रामपुर गांव के एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा उधर से आ निकला। वहाँ मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोई में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं? ये सोचकर वो परेशान था। तभी उसकी नज़र कबूतर के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने के लिए बाहर निकलता है तो कौवा उसके साथ साथ निकलता है। थोड़ी देर बाद कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कौवा उसके पीछे है। इस पर कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर कौवे से कबूतर ने कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास घर नहीं है, इसीलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं, है ना? और साथ ही भोजन खोजने आया करेंगे। तुम अपना और मैं अपना। इसके बाद कबूतर मान जाता है। आज घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी है, तो उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसीलिए उसने उस बारे में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर कौवे को खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहता है, तो कबूतर ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को नौकर को यह कहते हुए सुना था कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए तुम मछली बना लेना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था कि उसके जाते ही कौवे थाली की ओर झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो कौवे को मछली खाते देख गुस्से से भर गया और उसने कौवे को पकड़कर गर्दन मरोड़कर मार डाला। जब शाम में कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात समझ गया। इसीलिए कहा गया है, दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सज़ा अवश्य मिलती है। धन्यवाद।